में देख लेंगे क्या करना। चलो ठीक है, ओके। चले एक काम करते हैं, अभी हम शुरू करते हैं। खाली एक रिवीजन देते हैं इस वाले सब का। ये क्या है, ये सुफियान भाई ने आपको जो वीडियो बना के दी है उसमें आपके पास ये सारे फॉर्मूले हैं। आप एनएससी से कैसे यहाँ पे एनएससी और बीएससी लेके आएंगे, उसका फॉर्मूला वहाँ पे अवेलेबल है, आप वो वहां से ले सकते हो। उसके बाद नाम कैसे लाना वो भी वहां पे फॉर्मूला अवेलेबल है, वो भी ला सकते हैं, सिंबल से नाम। और आपका ये जो टेबल है, ये आपका क्वार्टरली रिजल्ट वाली टेबल है, ये फॉर्मूला भी आपके पास अवेलेबल है। ईयरली टेबल ये भी आपके पास अवेलेबल है। होल्डिंग ये भी आपके पास अवेलेबल है। जो जो चीज आपके पास अवेलेबल है वो पहले कर देते हैं एक बार कि भैया ये आपके पास अवेलेबल है, वो आप वहां से बना सकते हैं। अब उसके बाद आपके पास कंपाउंडिंग प्रॉफिट अवेलेबल है, रिटर्न ऑन इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, सीएजीआर, और आपके पास अवेलेबल है भैया 52 वीक हाई लो, बुक वैल्यू वगैरह, कैश फ्लो, ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम, ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है जो हमने दिया है उसमें। और आपके पास मार्केट कैप अवेलेबल है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास वहां से अवेलेबल है। ओपन, हाई, सीएमपी, चेंज वगैरह, ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, ये आप ला सकते हैं। अब इसमें शीट में ये आपका अपने ऊपर होता है कौन सी चीज आप कहाँ रखना चाहते हो, वो तो आप जिस सेल में जो वैल्यू डालोगे वो वहां पे आएगी। सबसे मेन हमारे पास पंगा हो रहा है फेयर वैल्यू वाला, है ना। फेयर वैल्यू कैसे लाई गई है, फेयर वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है। उसके लिए हमें चाहिए सेल प्लस नेट प्रॉफिट, दो चीजें चाहिए। और तीसरी चीज चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आपको जो आपके पास जितनी शीट आपको बताई गई है उसमें आपके पास अवेलेबल है, सेल भी अवेलेबल है, नेट प्रॉफिट भी अवेलेबल है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी अवेलेबल है। ठीक है, अब मसला है सिर्फ इसको फॉर्मूले को रिवील कर देते हैं कैसे ये फॉर्मूला लाया गया है ना। अब उसको थोड़ा सा आप एक काम करेंगे उसको समझने के लिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे कि कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रही है कंपनी सेल के ऊपर। ठीक, वो हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला हुआ। उसके लिए आप क्या करेंगे, सेल डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय A4 में A4 हमारा क्या है, ओ सॉरी, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अभी दोबारा बताते हैं, ये हम यहाँ पे आ गए, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल, ये आप करेंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट और इसके आगे लिख सकते हैं सेल। ठीक है, तो अभी इसके लिए सिंपल ये काम करेंगे। ये जो इस तरीके के फॉर्मूले हैं जिनमें A7 आ रहा है और A4 आ रहा है, इसको मैं ये क्या चीज है, A7 में क्या है और A4 में क्या है, वो लिख करके आपको सेंड कर दूंगा, वो आप वहां से फिर ले लेना। फॉर्मूला मैं ऐसे बना दूंगा, सेल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, ऐसे लिख देंगे, वो सेल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको जो सेंड करेंगे उसमें इस तरीके से इसको चेंज कर दें। ये आपके पास आ गया। ये फेयर वैल्यू के लिए ये आपको फॉर्मूला निकालना, पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका क्या कहते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, एनुअल प्रॉफिट का परसेंटेज कि कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। उसके बाद हमें निकालना है भैया, ये पहली वैल्यू निकालनी है हमने नेट प्रॉफिट को, जो हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है उसको हमने फिर से सेल से मल्टीप्लाई करना है, पहली वैल्यू निकल के आएगी। उसके बाद हमने सेकंड वैल्यू
जो हमने अब वैल्यू निकाली है उसको सेल से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। कुल मिलाकर के सिंपल एज इट इज ये हो गया। ये सारी वैल्यू, ये सारा जो फॉर्मूला है ये आपको लिख करके भेज देंगे हम कि किससे किसकी वैल्यू निकलेगी तो फेयर वैल्यू निकल के आएगी। पहली फेयर वैल्यू निकालने के बाद पहली फेयर वैल्यू का फॉर्मूला डाल देंगे कैसे निकलेगी, उसके बाद उसको सेकेंड 2 टाइम कर देंगे, 3 टाइम कर देंगे, 4 टाइम कर देंगे और 5th टाइम कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको जब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड फेयर वैल्यू निकल जाएगी। 3 से कर देंगे तो फिर तीसरी फेयर वैल्यू निकल जाएगी। 4 से करेंगे तो चौथी निकलेगी और 5 से करेंगे तो 5वीं फेयर वैल्यू निकलेगी। ये आपको सिर्फ इतना आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमें आपको सिर्फ क्या देना है, इसका फॉर्मूला हम सेंड कर देंगे। ठीक है, ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूँ ताकि जो चीजें असल है वो बताना मकसूद है। अब सबसे मेन सवाल आता है ये वाला। ये हमने कैसे किया है कि ये वाले जो कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे, बल्क में सेलिंग कितनी हुई, बल्क में बाइंग कितनी हुई और टोटल नेट क्वांटिटी कितनी आई। सबसे मेन मसला, सबसे ज्यादा सवाल जो अब तक मेरे पास आया है वो यही है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये शीट ओपन करेंगे। ये हमारे पास लिंक है, अवेलेबल है ये, लेकिन आपके पास लिंक अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, एनएससी टाइप करेंगे, एनएससी की वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको रिसोर्सेज पे जाना है। रिसोर्सेज पे जाने के बाद डेली मार्केट रिपोर्ट ओपन करना है। डेली मार्केट रिपोर्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। डेली मार्केट रिपोर्ट में क्या क्या आ रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है कि बल्क कहाँ पे, बल्क डील एंड ब्लॉक डील। ये आपके आ गया बल्क डील, है ना, और ये आ गया आपका ब्लॉक डील। इसमें हमारे पास जो जो काम की चीजें हैं ना, मैं उनको टिक मार्क कर देता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे। फुल भाव कॉपी, ये भी हमारे काम की चीज होती है, इससे हम डिलीवरी परसेंटेज निकालते हैं। और एक चीज और हमारे इसमें काम की है, वो है सर्विलांस इंडिकेटर। इसमें हमारा ईएसएम, जीएसएम, एएसएम लिस्ट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो सब हमारी इसमें आती है। ठीक हो गया। अब इस सबको करते हैं मैटर क्लोज कि ये हमारे पास इसमें से कितनी चीजें हमें चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा किसी को और भी कोई चीज चाहिए तो वो ले सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल हम बात करेंगे वो 4 चीजों पे बात करेंगे। बल्क डील, ब्लॉक डील, भाव कॉपी और सर्विलांस इंडिकेटर। ठीक है, अब यहां से हमें डाटा चाहिए। अब देखो, अगर हम इसको यहां से डाउनलोड करेंगे तो ये एक फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल में सारा डाटा होगा। लेकिन हम इसको फाइल को शीट पे चाहिए, हमें डाउनलोड नहीं करना है, हमें ये डाटा शीट पे चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें जो फाइल हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिस फाइल को हमें शीट में चाहिए, उस फाइल का लिंक चाहिए अपने। तो उस फाइल का लिंक अगर हम यहाँ से कॉपी करेंगे, आमतौर पे लोग यहाँ से लिंक कॉपी करते हैं, सिलेक्ट करेंगे इसको और लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन आता है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लिंक कॉपी लिंक एड्रेस लिख के आ रहा है। तो इसको अगर यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस किया हमने, और एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेते हैं ताकि लोगों को समझाने के लिए आसान रहे, है ना, कैसे आए। ब्लैंक, ये आ गया। अब हम अगर यहाँ पे वो लिंक जो हमने वहां से कॉपी किया वो कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये जावा स्क्रिप्ट लिख के आ गया, यानी कि वो लिंक हमारा नहीं आया, क्योंकि एनएससी ने कुछ पंगे किए हुए हैं अपने उसके साथ। तो हम इसको यहाँ से करेंगे डिलीट और दोबारा से जाएंगे एनएससी की साइट पे। अब ये चीजें ना ध्यान देना इसको। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना सबसे नीचे,
यानी जिस फाइल को हमें डाउनलोड करना है उस पे जाएंगे, डाउनलोड के बटन पे जा करके राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी कोडिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब कोडिंग ओपन होने के बाद हमको क्या करना है, इसको ऐसे चला के देखना। जब हम इसको आगे पीछे करेंगे तो ये जो है यहाँ पे आपका सिलेक्ट होगा, इससे कुछ ना कुछ फाइल वगैरह जो है वो सिलेक्ट होगी। ये नीचे के साइड में, तो हम इसको ऐसे चला चला के देखेंगे। MSc इंडिया, कहाँ से किया ये हमारा बल्क डील ब्लॉक डील पे आ गए हैं, दोबारा वहीं से वहीं आसपास होना चाहिए। ये देखो, अभी समझ में आया कुछ? जब हम इसको किसी भी तरफ लेके जाएंगे ना, जिस जहां पे हम कर्सर लेके जाएंगे वही वाली चीज सिलेक्ट हो जाएगी। तो अभी हम सर्च कर रहे, हमें चाहिए बल्क डील का डाटा चाहिए, तो हमें वहां तक लेके जाना है इसको जहां पे बल्क डील सिलेक्ट हो जाए। अब बल्क डील कहाँ पे सिलेक्ट हो रही है? यहाँ पे, ये देखोगे आप, मैं यहाँ पे कर्सर इधर उधर लेके जा रहा हूँ तो ये इधर उधर जा रहा है ना, यहाँ पे बल्क डील सिलेक्ट हो रही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे इसको। ठीक, ये हमने कॉपी किया और उसके बाद हम जाएंगे एक नोटपैड ओपन करेंगे, उसमें इसको पेस्ट करेंगे। ये क्या क्वेश्चन है? इसी में एड्रेस होगा। WhatsApp ना करिए, इसमें होगा ना, लेकिन ये पूरा एक लाइन में क्यों आया है? WhatsApp करिए, फॉर्मेट में जाइए। इसमें लिंक तो है, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ये एक लाइन में क्यों आया है? ये देखो, इसमें लिंक आ गया आपका, आप इसको ऐसे पूरे को पढ़ोगे आपके पास जैसे भी आए। ये यहाँ पे जो HHTP करके जो होता है ना, http/mscindia.com कॉन्टेक्ट इक्विटी ब्लॉक, तो ये आपका जहां CSV लिखा है वहां तक लिंक होगा, HHTP से लेकर के वहां तक। आपको क्या करना है, इजिकल टू से, इसको इजिकल टू से सिलेक्ट करना है और CSV के बाद जहां डबल कोट लिखा है वहां तक कॉपी करना है और इस फाइल को यहां से बंद कर देना है। हमें सेव भी नहीं करना, हमारा काम हो गया। हम अपनी शीट पे जाएंगे और ये जो लिंक हमने कॉपी किया इसको पेस्ट करेंगे। ये हमारे पास लिंक आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला डालेंगे, इजिकल टू इम्पोर्ट डाटा, और वो सेल देंगे जिसमें हमने लिंक डाला और इसको एंटर मारो। एक बार ये अलाउ मांगेगा आपसे, एक्सेस देंगे इसको, एक्सेस यहाँ पे भी देंगे। दे दो यार, इतना टाइम पाए के लिए। ये इसने बोला नो डाटा। अब इसका सबसे बड़ा मैटर कि इसने ये क्यों बोला, है ना? ये वाला मैटर, इस लिंक में एक पंगा और किया है NSC ने। ये जो फर्स्ट HHTP के बाद डबल स्लैश जहां पे आ रहा है, यहाँ पे एक NSC एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यहां से ये NSC हमको डिलीट कर दे। ठीक है, ये लिंक जो है HHTP डबल डॉट डबल स्लैश के बाद जो NSC लिखा हुआ था,
वो हमने डिलीट किया और एंटर किया। अब इसने डाटा दिया। ये हमें लिंक में इतना काम जरूर करना है ताकि हमारा लिंक प्रॉपर काम करने लायक बन जाए। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास डाटा आ गया बल्क का, बल्क का डाटा आ गया। अब हमें साथ में इसी लिंक से डाटा चाहिए दूसरा ब्लॉक का। तो अब हम इस लिंक में एक चीज और ऐड करेंगे, यहां पे जाएंगे और ये जो बल्क है, ये चीज जो अभी मैं कर रहा हूं ना, इस चीज को ध्यान रखना, ये काम किसी भी एक हिस्से को, किस लिंक का कोई एरिया डिलीट करके उस एरिया को सेल से सिलेक्ट करने के लिए होता है। यानी हम वो एरिया सेल से देंगे उसको। समझिए ना, इस बात को समझना थोड़ा सा, लोगों को थोड़ा सा आराम से, मैं बहुत प्यार से थोड़ा सा धीरे धीरे करके बताता हूं इसको। ये जो हमारा बल्क है यहाँ पे लिंक में लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन अगर हम ये चाहें कि ये जो बल्क यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बल्क यहाँ पे हम बल्क लिखें या ब्लॉक लिखें तो वो यहाँ पे जाए, या इक्विटीज को हमें हटा करके इक्विटीज की जगह पे बल्क या ब्लॉक लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिंक में ये जो एरिया, जहां का भी एरिया हमें चेंज करना है, वो एरिया सेल से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो एरिया डिलीट करना है, 2 बार डबल कोट डालना है, उसके बाद बीच में आना है डबल कोट के, 2 बार एंड डालना है, फिर से बीच में आना है, और अब वो सेल नंबर डालना है जिस सेल से हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। यानी हम करना चाह रहे थे F1 से, तो अब ये देखो F1 सिलेक्ट हो गया, और अब हम कर देंगे एंटर। अब हमारा F1 में जो भी लिखा जाएगा वो हमारे लिंक, ये कहां लिख दिया, अब हमारा F1 में जो भी लिखा जाएगा वो हमारे लिंक पे डायरेक्ट असर करेगा, वो हमारा लिंक का बन जाएगा। इसका हमने अच्छा बोला दिया, इजिकल टू इंपोर्ट डाटा, और ये हमारा लिंक, और ये एंटर। अब देखो इसको समझो दोबारा से, यहां पे हम बल्क लिखेंगे तो ये बल्क मानेगा, और अगर हम इसमें ब्लॉक लिखेंगे तो ये ब्लॉक मानेगा। बल्क लिखा तो ब्लॉक बल्क आ रहा है, और ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है, अगर वहां कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, और अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, जो लिंक में था वही करना पड़ेगा। अब इस चीज को एक नॉर्मल ये चीज समझो कि ये एरिया हमने इसका इस सेल से दे दिया, मतलब अगर हम इस सेल में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वहां से सब कुछ गायब हो जाएगा। और अगर मैं इस सेल में अपना नाम लिख दूंगा ना, तो वो लिंक में मेरा नाम लिखा हुआ आएगा। आ रहा है ना? तो इसलिए इस सेल को हमने क्या करा है, सिर्फ बल्क और ब्लॉक करना है, 2 चीजें चाहिए हमें। तो अब हमने इसको F1 दे दिया। अब हम बार बार इसमें लिखना नहीं चाहते कि भाई हम बल्क लिखें ब्लॉक लिखें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, ऐड रूल करेंगे, पहला आइटम लिखेंगे इसमें हम BULK बल्क, ये एंटर करेंगे। दूसरी आइटम हम इसमें लिखेंगे ब्लॉक, और इसको हम क्या करेंगे, डन कर देंगे। ठीक हो गया, और ये बंद कर देंगे हम। अब हमारे पास यहाँ पे बटन आ गया, हम बल्क इसको बटन से यूज करेंगे। अब देखो ब्लॉक पे जाएंगे तो वहां ब्लॉक हो जाएगा, और बल्क पे जाएंगे तो वहां पे बल्क हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, कितना कितना एरिया कवर हो गया, मतलब हम कहां तक पहुंचे, बल्क का डाटा सेल से बल्क और ब्लॉक का कैसे चेंज होगा, यहां तक हम आ गए। अब हमें
इसके साथ क्या करना है, हमारे सिंबल में सेलिंग हुई है या नहीं हुई है वो चेक करना है ना। अब मान के चलो हम सिंबल हमारा डलता है जी यहाँ पे, एक ऐसा सिंबल लेते हैं जिसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक, कॉपी। ये हमारी शीट में सिंबल का एक एरिया है भाई, यहाँ हम सिंबल डालते हैं, ये हमारा सिंबल आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पे फिल्टर लगा, ये यहाँ, यहीं से हम कॉपी कर लेंगे। ये जो यहाँ पे वो लगा हुआ है तुम्हारा फॉर्मूला जो लगा हुआ है, इस फॉर्मूले को एज इट इज में कॉपी करके ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग इसको वहां से देख लो। लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए समझा देता हूँ ये फॉर्मूला काम क्या कर रहा है। फॉर्मूला कह रहा है भाई B2 में मेरा सिंबल है, नहीं सॉरी, B2 से लेकर H तक मेरी रेंज है, ये कह रहा है फॉर्मूला, जो कह रहा है B2 से लेकर H तक मेरी रेंज है, यानी कि मेरा डाटा जो है ना, टोटल अवेलेबल डाटा B2 से लेकर के और H तक है, ये कह रहा है। सिंपल बात, हमने इसको एक रेंज दी कि हमें कहां से कहां तक चीजें ढूंढनी है, तो हमने इसको बोला B2 से H2 तक ढूंढो भाई, ठीक हो गया। अब उसमें फिर क्या ढूंढना है, फिर हमें ढूंढना है B2 से B तक, यानी B वाली लाइन जो है, इसको यार ऐसे थोड़ा सा समझना मुश्किल तो नहीं हो रहा है, हाँ अब आएगा, देखो इसको एज इट इज करके देखते हैं, इसको काम करो, थोड़ा सा लोगों को समझ भी आया ना। ये देखो ऐसे समझो, इजिकल टू फिल्टर लगाया, फिल्टर के बाद हमने पूरी रेंज ले ली इसकी, है ना, कि भैया हमारा ये टोटल एरिया हो गया। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें कोमा, उसके बाद हम इसको पहली कंडीशन देंगे कि हमारा ढूंढना क्या है, ढूंढना कहाँ पे है, तो हमारा सिंबल कहाँ पे है, सिंबल कहाँ पे आ रहे हैं इसमें, बी में, तो हम इसको क्या कहेंगे, B2 से ढूंढना शुरू करो और पूरी बी वाली लाइन जहां भी हो सब में ढूंढो। अब हम इसको कहेंगे ढूंढोगे क्या, ये पूछेगा ढूंढना क्या है, तो इसको कहेंगे ढूंढना है आपको सिंबल, ठीक हो गया। B2 में बराबर I2 का जो है, ये I2 में जो भी वैल्यू आ रही है उसको ये ढूंढेगा B वाली लाइन में, ठीक। अब हम इसको कोमा देंगे, उसके बाद हम इससे कहेंगे हमें एक चीज और इसमें ऐड करनी है कि आप इसमें ये क्राइटेरिया मैच हो गया वो दे दो, लेकिन उसके साथ बाय हुआ कितना वो भी पता चलना चाहिए, बाय हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको E2 देंगे और E2 से E करेंगे, तो ये E वाली पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, है ना, E वाली लाइन सेलेक्ट हो गई। अब ये हमसे पूछेगा, इसको देंगे हम बराबर क्या चाहिए इसमें से, इसमें हम क्या ढूंढे, बाय ढूंढे या सेल ढूंढे, तो हम इसको कहेंगे BUY, बाय ढूंढो, और ये जो बाय लिखेंगे हम, इसको हम डबल कोट से वो करेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें हमारा ये रेंज हो गई और ये हमारी रेंज हो गई, ये हमारे दो पैरामीटर हो गए कि ये दो चीजें मिले तो उसे बाहर निकालो, तो हम इसको एंटर करेंगे। अब इसने हमें क्या दिया, इसने हमें दिया कि भैया आपका जो सिंबल है उसमें इतनी बाइंग हुई है, ठीक हो गया। अब हम इसी को सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला, क्योंकि क्राइटेरिया सब कुछ सेम हो गया, इसको कॉपी करेंगे यहां से और एक बार और आगे यहां पे डालेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सिर्फ इसकी एक कंडीशन चेंज करेंगे, सिंबल ढूंढेगा, रेंज वही रहेगी,
लेकिन अब की बार ये क्या ढूंढेगा, सेल कितना हुआ वो ढूंढेगा। तो ये हमारा सेल वाला इधर निकल के आ गया कि भाई सेल इतना हुआ और बाय इतना हुआ। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक एक एग्जांपल था जीटीएल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको रीटेस्ट करते हैं, कॉपी करेंगे यहां से, इसको डिलीट और ये वाला पेस्ट। तो अब इसने क्या किया, ये वाले सिंबल की डिटेल दे दी हमको कि इतना बाय हुआ और इतना सेल हुआ। ठीक है, यानी कि हमने जो जहां तक हम पहुंचे अभी हमारा काम प्रॉपर कर रहा है सब कुछ। अब हम एक चीज और करेंगे, क्योंकि पता है क्या हुआ, अब इस वाले में इसने 3 बार में बाय किया, तो हम इसको जोड़ते बैठेंगे क्या, नहीं ना। कई बार ऐसा होता है कि 25 बार बाय करेगा वो बंदा, एक ही स्टॉक में 25 बार बाइंग होगी, तो उसको 25 बार थोड़ी ना जोड़ते बैठेंगे। तो उसके लिए हम इसका यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम, ये आ गया सम, यहां से सिलेक्ट करेंगे और नीचे की 50 या 100 रो, जहां तक भी हमें 100 तक कर देंगे, ताकि अगर कोई 100 बार भी बाय सेल करेगा तो उसका टोटल हमें मिल जाए। अब यहाँ पे ये जितनी बार भी हमारे सिंबल में बाय हुआ होगा, जितनी भी क्वांटिटी बाय होती जाएगी, सबका टोटल हो गया यहाँ पे। इसमें टोटल बाइंग कितनी हुई, ये वाली क्वांटिटी आ गई आपकी, टोटल क्वांटिटी बाय की यहाँ पे आ गई। अब ये वाला मैटर और रह गया, अब ये अलग अलग प्राइस पे बाय हुआ, देखो 256 पे बाय हुआ, 238 पे बाय हुआ, 259 पे बाय हुआ। तो अब हम इसको कवर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेज, इज इक्वल टू एवरेज, और ये सिलेक्ट करेंगे और इसको भी 100 तक खींच देंगे। कौन सी वाली लाइन है, यही है ना, इसको 100 तक खींचेंगे और एंटर कर देंगे। अब ये क्या हुआ, इसको एवरेज क्यों किया, या अगर इसको हम प्लस कर देंगे ना, तो ये सारों का प्लस होकर के प्राइस दे देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एक एवरेज निकालेंगे कि किस एवरेज में बाय हुआ है, जितनी बार में बाय किया टोटल उसकी। आप भी अगर मार्केट में काम करते हो तो 4 बार बाय करते हो तो एक एवरेज प्राइस आ जाती है ना आपकी, तो सेम वही काम हुआ यहाँ पे, ये एवरेज प्राइस निकल के आ गई इसकी। ठीक है, अब यही काम हम आगे एक बार और करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम, यहां से करेंगे और इसको खींच देंगे 100 तक, एंटर, और यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू एवरेज में, अच्छा ई में हटा देता हूं, इसको करेंगे और इसको भी खींच देंगे हम 100 तलक। ये मैं 100 तलक कर रहा हूं, तुम 1000 तलक कर लो, पूरा वी दे दो उसको, मेरे को इससे कोई बहस नहीं है ना, वो तुम्हारा अपना मैटर है, जहां तलक खींचना चाहो वहां तलक खींच दो, वो वहां तलक की एवरेज करके देगा। अब ये टोटल आपकी बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी निकल के आ गई। ठीक है, बाय की एवरेज के साथ बाय की क्वांटिटी निकल के आ गई, सेल की एवरेज के साथ सेल की क्वांटिटी निकल के आ गई। सिंपल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये 2 सेल, इसको हम थोड़ा सा मोटा कर देते ताकि लोगों को इजी हो, है ना। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, जो बाय हुआ है यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू डालेंगे, ये टोटल क्वांटिटी बाय हुई, माइनस करेंगे इसमें से जो क्वांटिटी सेल हो गई है, और इसको एंटर कर देंगे। तो अब ये कौन सी क्वांटिटी निकल के आ गई है आपके पास, ये आपके पास वो क्वांटिटी निकल के आई है जो आपकी नेट क्वांटिटी है, मतलब ये वो क्वांटिटी है जो टोटल बाय करके घर ले गए वो। अगर ये माइनस में आ जाए
तो समझो ये सेल हो गया ज्यादा, और अगर ये प्लस में है तो ये बाय हुआ इतना। ठीक हो गया। ये सिंपल इसके साथ फंडा है, और कुछ नहीं करना है इसमें आपने। किस प्राइस पे बाय हुआ वो एवरेज ये है ही आपके पास, यही आप वहां पे ले जा सकते हो अपनी शीट पे। अब यहां से बस क्या है, इतना आपको मैंने समझा दिया। अब इसके साथ एक काम और करके देख लेते हैं, कोई ऐसा स्टॉक जिसमें क्वांटिटी सेल ज्यादा हुई हो, तो वो हमें मिल गया है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो चेक किया हुआ है। ये देखो, इसको हम करेंगे पेस्ट। तो अब इसमें क्या हुआ, बाय कम हुआ, सेल ज्यादा हुआ, नेट क्वांटिटी माइनस में चली गई। तो यानी कि इसमें 4,25,454 क्वांटिटी सेल मारी गई है। बाय करने के बाद जो जो सेल हुआ वो ज्यादा हुआ। ठीक है। अब इसके बाद इसका तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया बल्क एंड ब्लॉक डील का। अब इसके बाद जरा सा मेरे को थोड़ा सा एक हिंट दो कि इसके बाद मेरे को क्या कवर करना है, कोई बताओ जरा। ये वाला एरिया तो हमारा लगभग कंप्लीट। ये कर लेते हैं डिलीवरी परसेंटेज का। आज के लिए एक और ऐड कर लेते हैं, डिलीवरी परसेंटेज और करते हैं इसमें। डिलीवरी परसेंटेज से एक चीज और क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने एक फाइल और डाउनलोड कर, एक फाइल और चाहिए, ये वाली है। ठीक है। अब हम ढूंढेंगे इसमें कि भैया डिलीवरी परसेंट, ये भाव कॉपी का लिंक कहाँ पे। अभी टच नहीं हुआ भाव कॉपी पे जाके वो, ये देखो ये फुल भाव कॉपी पे जाके टच हो गया। अब इसको यहां से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, और फिर से वही वर्ड पैड ओपन कर लेते। ये सही है उससे, इसमें जरा ऐसे होता है। अब हम इसमें कहाँ ढूंढेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, और HTTP जहां लिखा हुआ आ गया, मिल गया अपने को। मेरे को ये इतनी जल्दी ऐसे मिल रहा है क्योंकि मैं इसमें घुसता रहता हूँ, है ना। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। करना क्या है, = से कॉपी करना है, और CSV के बाद जो डबल कोट लगा हुआ है वहां तक कॉपी करना है। ये हमने कॉपी किया, इसको बंद करेंगे, सेव हमें करना नहीं, और हम अपनी शीट पे डायरेक्ट, हमें और कोई काम है नहीं इसका। अब हम क्या करेंगे, ये लिंक यहाँ पे एक काम करते हैं यार, वो एक ही में, चलो एक ही में रहेंगे। आप लोग अलग अलग कर लेना, हम मुझे एक में ही करने दो। अब देखो वहां पे एक बार बताया था कि इस लिंक में एक फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है, वो फॉल्ट नहीं है, वो NSC ने अपना पंगा किया हुआ है कि ताकि हमारे उसमें कोई ज्यादा घुसे नहीं। =import डाटा, ये हमारा लिंक, और ये हमने किया एंटर। लेकिन ये डाटा नहीं देगा, वो आपको बताया था क्यों नहीं देगा। इसके लिए आपको ये NSC जो लिखा हुआ है ये यहां से हटाना पड़ेगा। अब ये देखो, ये इसने डाटा दे दिया। अब इसमें देखो क्या क्या है, इस भाव कॉपी जो हमने डाउनलोड, ये जो हमने फैच की है, इसमें ये हमारे पास सिंबल है, ये हमारे पास डेट है। अब ये जो है ना डेट, इसको हम यहाँ से एक बार कर देते हैं डेट का, यहाँ से ये, अब ये डेट फॉर्मेट में आ गया। ठीक हो गया, चलते हैं आगे। ओपन प्राइस, प्रीवियस क्लोज, हाई लो, लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, एवरेज प्राइस, टिल ट्रेड क्वांटिटी, टर्नओवर, लास्ट, नंबर ऑफ ट्रेड, डिलीवरी क्वांटिटी और डिलीवरी परसेंटेज। इसमें से हमें सबसे मेन चाहिए डिलीवरी परसेंटेज चाहिए, बाकी सारी चीज अपने काम की नहीं। बाकी हमें गूगल फिनांस सब कुछ दे देता है, सिर्फ एक ये गूगल ये नहीं देता वो कि डिलीवरी परसेंटेज कितना है।
तो हम यहाँ पे हमें चाहिए इसमें से डिलीवरी परसेंटेज, उसके लिए हमने ये पंगा लिया। अब इसमें एक चीज का और मसला है, ये हमने आज लिंक कॉपी किया तो ये आज की डेट आ गई यहाँ 11/10/2024, यानी लास्ट जो मार्केट ओपन हुई थी वो 11/10 को ओपन हुई थी, तो वही वही लिंक में डेट आ गई। और आप कभी भी अभी अपने आप तो चेंज नहीं होगी, तो हमें इसमें एक काम और करना पड़ेगा कि ये डेट हमारे हिसाब से चेंज होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक जगह पे डेट के लिए इज इक्वल टू टुडे डालेंगे और एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसका और एंटर करेंगे तो ये आज की डेट आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो डेट आ गई है ये हम मैनुअल भी लिख सकते हैं और ऐसे डेट भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे लेकिन क्या मसला होगा अभी दिखाते हैं। एक और मसला इसके साथ पेश आएगा आपके साथ। ये आपको जो पहले बताया था, ये वाला डेट वाला एरिया हमने अब सेल से करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कोट 2 बार, बीच में डबल एंड, और ये बीच का एरिया AD1, हमने AD1 में डेट डाली और एंटर करेंगे। तो अब ये देखो ये डेट नहीं ले रहा, ये इसने अजीब सा कुछ कर दिया यहाँ पे, है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेट नहीं है डेट का, इस लिंक में डेट का फॉर्मेट क्या था वो अलग था। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखो है ना, डेट का फॉर्मेट है इसका टेक्स्ट वाला। तो अब हमें इसको डेट को टेक्स्ट करने के लिए यहां से हम डेट हटा देंगे ये, और इसमें डेट का जो फॉर्मूला डालेंगे वो किसी और सेल में डालेंगे, जिससे हमने सेलेक्ट किया है उसमें नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फिलहाल 11 × 10 × 2024, ये डेट हम मैनुअल डाल देते हैं अभी। और इसमें जो फॉर्मूला डालना है जिस सेल से वो डेट लेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये हो गया, इज इक्वल टू टेक्स्ट, और जो हमने डेट जिस सेल से दी है वो कोमा और डबल कोट। अब हम इसमें डालेंगे DDMM यानी डेट, मंथ और 4Y, यानी कि अगर क्योंकि उसमें पूरा 2024 लिखा हुआ था तो हम 4Y डालेंगे। अगर खाली 24 लिखा होगा लिंक में किसी में तो उसमें सिर्फ 2Y डालेंगे। और ये होने के बाद हम इसको डबल कोट से कवर करेंगे और एंटर करेंगे। अब ये देखो जो सेल ये जो था हमारा इसी तरीके का था और ये भी हमारा सेम आ। अब इसमें हमारे साथ क्या मसला हो रहा है, मसला हो रहा है महीना हमने कर दिया 11 और तारीख कर दिए 10। तो फिलहाल हम इसकी तारीख भी 10 करते हैं और महीना भी 10 करते हैं ताकि ये डाटा ले। हो गया। इसमें क्या है, फर्स्ट जो है वो मंथ है, सेकंड जो है वो डेट है, और उसके बाद ये वो है सन है। ये अपने आप फॉर्मेट अपने आप ले लेगा, जो फॉर्मूला मैंने बताया इज इक्वल टू टेक्स्ट DDMM YY डालेंगे तो ये फॉर्मेट अपने आप वही वाला आएगा जो लिंक को चाहिए आपको। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ, जो भी डेट हम डालेंगे ये उसके हिसाब से, मान के चलो हमने 21 डाल दिया तो ये 21/10 की डेट। अबे भाई ये मैं मंथ का ही डाल दिया था, डेट से चेंज 21/10 की तो 21 आई नहीं ना अभी, 09/10 और 2024।
24। तो अब ये 9 तारीख का डाटा देगा आपको, ठीक है। वो जो भी डेट डालेंगे उसी डेट का डाटा देगा। ठीक हो गया ये आपके पास आ गया मसला डेट के साथ उसको फिल करने का। अब ये डेट आप टुडे के साथ ऐसे डाल देंगे, इज इक्वल टू टुडे, एंटर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आज की डेट आ गई, लेकिन आज की डेट में क्योंकि मार्केट ओपन नहीं है तो ये 13/10 में जो दे रहा है डिटेल वही वाली होगी, 10 तारीख वाली, है ना। देखो यहाँ पे डेट देखोगे, हम कर रहे हैं 13 तारीख को, लेकिन ये 10/11 तारीख की लास्ट वाली जो वो हुई है वही दे रहा है, ठीक है। ये यहां तक हम पहुंच गए, कंप्लीट हो गया हमारा मामला। अब हमें इसमें से निकालना है सिंबल के साथ डिलीवरी परसेंटेज। ये हमारी शीट, और यहाँ पे हम जाएंगे डिलीवरी डाटा में, और यहां से हम अपना वो निकालेंगे। क्या निकालना है? ये हमारा कॉपी करके ले आते हैं फॉर्म, समझा देंगे, टेंशन नहीं लो। ये हमारा पेस्ट कर दिया हमने फॉर्मूला। अब इसमें देखो इसने क्या किया है, T2 जो है आपका वो आपका सिंबल है, ठीक। तो आपने सिंबल इसको कहां से देना है, जहां आपके पास सिंबल पड़ा हो। हमारे इसमें सिंबल हम कहां से ले रहे थे, I1 से, ठीक। I1 से हमने सिंबल लिया और इसको बोला कि भैया हमारा ये सिंबल ढूंढो तुम X1 से। सिंबल कहां पे है डिलीवरी वाले, X2 से शुरू हो रहे हैं और X के एंड तक सिंबल ही है। X में है ना सारे सिंबल हमारे यहाँ पे, तो हम इसको X2 से X कर दिया हमने। अब हम इससे कहेंगे कि भैया जब सिंबल मिल जाए तो हमें कौन सी रो का, हमें कौन से कॉलम का डाटा चाहिए, हमें कॉलम का चाहिए डिलीवरी परसेंटेज। देखेंगे हम कौन से कॉलम में, तो हमारा डिलीवरी परसेंटेज है भैया AL में, है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे AL 2 से लेकर और AL एंड तक, इस पूरे में ढूंढो कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है जो हमारा सिंबल, और हम इसको एंटर कर देंगे। अब इसने हमें क्या बताया कि भैया जो तुमने सिंबल डाला हुआ है उस सिंबल का 34% डिलीवरी में बाय हुआ। अब हमें इसको टेस्ट करना है कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो हम यहाँ किसी में 30% किसी सिंबल में जो डाटा आ रहा है 30.23 आ रहा है जो 6 नंबर रो में है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 361 है, कॉपी करेंगे और हम अपना आई में जा करके, ये हमारी सिंबल है, उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और अब जा करके चेक करेंगे हमारे फॉर्मूले ने सही दिया। ये देखो 30.23 यानी कि ये सही काम कर रहा है। ये हमारा डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ गया। यहां से इसको हम अपनी शीट पे ले जा करके फिजिकल टू पे सेल करके वहां पे उस पे ले जा सकते हैं। तो ये दो चीजें आपके लिए जो सबसे ज्यादा जिसके लिए सवाल आ रहे थे वो कंप्लीट हो गई हैं। अहमद भाई रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं और किसी का कोई सवाल होगा तो वो अलग जी से जी 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 रिकॉर्डिंग मुझे बंद करनी पड़ेगी क्या? हाँ, आपको ही बंद करनी पड़ेगी, वो आपके एंड से। यहीं से होगी स्टॉप।